आज मैं श्री बद्रीनाथ धाम के ठीक पीछे, जिसे नारायण पर्वत कहते हैं, उस पर्वत पर मौजूद हूँ। ये वो पर्वत है जहां हवा भी भगवान विष्णु का नाम लेती है, जहां हर पत्थर, हर चोटी नारायण का जप करती प्रतीत होती है। श्री बद्रीनाथ धाम की भीड़ से जरा हटकर ये पर्वत देता है एकांत में ईश्वर से साक्षात्कार का अनुभव। कहते हैं यहां बैठकर अगर कोई आंखें बंद करे तो केवल शांति ही नहीं, ईश्वर की साक्षात उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ की ठंडी हवाएं जैसे आत्मा को छू जाती है और हर दिशा से बस एक ही संदेश आता है, तुम्हारा जीवन भी इस पर्वत की तरह स्थिर, शांत और ईश्वरमय बन सकता है। तो चलिए इस पवित्र दृश्य के साथ हम नारायण पर्वत की अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ आंखों से ही नहीं, मन और आत्मा से महसूस की जाती है। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर में तो लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, बल्कि हर सीजन में रोजाना यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज मैं श्री बद्रीनाथ धाम के ठीक पीछे, जिसे नारायण पर्वत कहते हैं, उस पर्वत पर मौजूद हूँ। और इस पर्वत पर मौजूद है भगवान विष्णु के, यानी कि नारायण भगवान के चरण। आज हम हैं नारायण पर्वत और नर पर्वत के ठीक बीचों बीच, जहां स्थित है भगवान श्री बद्रीनाथ का धाम। सामने है श्री भगवान विष्णु के चरण और उसके ठीक पीछे है मां महालक्ष्मी के चरण। यहां से थोड़ी दूरी पर नीलकंठ पर्वत दिखाई दे रहा है। इस पर्वत का बेस कैंप यहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। नीलकंठ पर्वत के ठीक पीछे केदारकंठ पर्वत है, जिसके नीचे है श्री केदारनाथ धाम। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि एक समय था जब श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी एक ही हुआ करते थे। यही वो रास्ता है जो श्री केदारनाथ धाम से शुरू होकर श्री केदारखंड, नीलकंठ पर्वत और फिर नारायण पर्वत होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम तक जाता है। यह जगह बहुत खास है। यहाँ पर काफी कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए एक कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ट्रैकर हैं, रोमांच पसंद करते हैं या धार्मिक यात्राओं में रुचि रखते हैं, तो यहाँ जरूर आएं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। यह पूरा क्षेत्र हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का प्रतीक है। ये हमारी आस्था के मजबूत स्तंभ हैं। हमें न सिर्फ इनमें विश्वास रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जगहों पर आकर इस अद्भुत प्रकृति का आनंद भी लेना चाहिए। ठीक सामने ग्लेशियर और घास का छोटा सा मैदान, और यहीं ध्यान में मग्न होने के लिए एक कोठरी, जहां आपको सचमुच एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ सारी सुविधा निशुल्क है। तो जब आप अगली बार श्री केदारनाथ धाम या श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, तो इस जगह पर जरूर आएं। आपको एक अविस्मरणीय और अद्भुत अनुभव होगा। ये हमें बताइए, जगह का महत्व क्या है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, क्या है? कोई जानकारी तो नहीं है। आप कितने समय के बाद यहाँ आ रहे हैं? तो मैं तो पिछले साल आया था, अभी इस साल आ गया। अभी 1 महीना हुआ मुझे यहाँ आए। ये रास्ता कहाँ जाता है? अब ये तो ऊपर नीलकंठ पर्वत है,
बस वहाँ पहुँच जाता है। उसके ठीक पीछे केदारनाथ है, केदारनाथ का मंदिर है, उसको नीलकंठ पर्वत के ठीक पीछे नीचे में। तो यहाँ से आप केदारनाथ चल के जा सकते हैं? नहीं, अब तो जाने के लिए तो ऐसा ही, यहाँ रास्ता तो वैसे ही है, यह रास्ता है। लोग नहीं जाते, पहले जमाने में कभी जाते थे लोग इधर से जी। यहाँ आके आपको कौन सी चीज ऐसी लगती है कि आप बार बार यहाँ पे आना आप पसंद करते हैं? सर ये तो भगवान का दरबार है, भगवान पृथ्वी विशाल का वो है, स्थान है, यहाँ कौन नहीं आना चाहिए। इस शांत और खूबसूरत जगह पर खड़े होकर एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। ये सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं, बल्कि एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी स्थान है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि जब धरती पर धर्म कम होने लगा और अधर्म बढ़ गया, तो सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर आकर मानव जाति को रास्ता दिखाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने दिव्य अवतारों की शुरुआत इसी जगह से की। ये जो विशाल पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे नारायण पर्वत कहते हैं और इसी पर स्थित है वो पवित्र शिला, जिसे हम चरण पादुका के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु ने पहली बार वैकुंठ लोक से उतरकर धरती पर अपना पहला कदम रखा था और उनके पावन चरण का स्पर्श होते ही इस शिला पर उनके पैरों के दिव्य निशान हमेशा के लिए अंकित हो गए। ये भी माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान के दो रूप नर और नारायण ने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की, ताकि इस पूरे क्षेत्र की पवित्रता हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, जब आप यहाँ आते हैं तो आप सिर्फ एक पत्थर पर बने निशान को नहीं देखते, बल्कि भगवान के धरती पर आगमन का सबसे पहला प्रमाण और एक दिव्य कहानी को महसूस करते हैं। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर खुद को धन्य मानते हैं। महाराज, इस जगह का महात्म्य क्या है? कौन सी गुप्त गंगा है और आप यहाँ पे क्या सेवा करते हैं? ये गुप्त गंगा यहाँ से जो है भगवान चरणों से निकली हुई, अंदर जो है आप देखिए ना, अभी के नीचे से अंदर गंगा बह रही है। शिवलिंग है भोलेनाथ का, वहाँ अंदर स्थापित किया गया है और यहाँ पे आगे जो चरण पादुका है उसका क्या धार्मिक महत्व है? थोड़ा भगवान का चरण पादुका है वहाँ नारायण का। तो यात्री यहाँ पे आते हैं, भक्तगण आते हैं, भक्तगण आते रहते हैं, कई साल से आते हैं, जो मतलब ऐसा नहीं है, ये तो परंपरा चली आ रही है।